HTML में हम लोग ऑर्डर लिस्ट एक होता है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। OL टैग होता है और UL टैग होता है। OL टैग का मतलब ऑर्डर लिस्ट होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपका UL टैग होता है। जैसे हमारे पास जो लिस्ट बनाते हैं उसकी लिस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। पहले ऑर्डर लिस्ट अगर हम देखें तो ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे देखते हैं, इसको एडिट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में जैसे हमारे पास बॉडी टैग होता था पहले, वैसे यहाँ पे बॉडी टैग के बाद हमने हेडिंग लगाया है, कोर्स कंटेंट हमने हेडिंग लगाया है और इसके बाद हमने एक ऑर्डर लिस्ट इसका टाइप दिया है। टाइप हमारा एक एट्रीब्यूट है। जैसे हम इमेज का विड्थ लगाते हैं तो IMG हमारा टैग होता है, विड्थ हमारा एट्रीब्यूट होता है। वैसे यहाँ पे OL हमारा टैग है, टाइप हमारा एट्रीब्यूट है। जैसे हमारे पास IM एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं, href इस्तेमाल करते हो ना, तो A हमारा टैग होता है एंकर टैग, href हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमारा टाइप एट्रीब्यूट है। तो टाइप में हमने 1 नंबर दिया है, तो टाइप में हमारा जो ये फर्स्ट नंबर है ये हमारा पहला LI है। देखिए ये LI हमारा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ पे टर्मिनेट है। तो अगर हम इस LI को यहाँ पे देखिए मिनिमाइज करेंगे तो कुछ ऐसा है। और दूसरी लिस्ट क्या है हमारी, हार्डवेयर नेटवर्किंग है। पहला हमारा हेडिंग क्या है, कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में क्या है, पहला सॉफ्टवेयर है, दूसरा क्या है, हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो ये हमने OL टाइप में दिया है। तो यहाँ पे पहली LI में आपका यहाँ पे पहला नंबर आएगा, इसमें दूसरा नंबर आएगा। नंबरिंग जो हमारा आएगा ये फर्स्ट सेकंड कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये कोर्स कंटेंट हमारा हेडिंग है और ये हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पहला है और दूसरा क्या है, हार्डवेयर नेटवर्किंग है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमने अगेन क्या है, OL ऑर्डर लिस्ट लगाया है। फर्स्ट LI, इस LI के अंदर हमने अगेन ऑर्डर लिस्ट लगाया है। कहाँ पे लगाया है, देखिए जैसे हमारा ये LI है, इस LI को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो आप देखिए इस LI में फिर से OL टैग लगाया गया है। इस OL में हमने टाइप क्या दिया, A। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक LI है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और दूसरा हमारा वेब डिजाइनिंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B। क्योंकि OL में टाइप हमने क्या दिया, A, तो बेसिक हमारा A हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, B। अगर हम इसी को यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में तो देखिए हमारा फर्स्ट के अंदर हमारा क्या है, बेसिक है, दूसरा क्या है, वेब डिजाइनिंग है। अब यहाँ पे बेसिक के अंदर भी फिर से देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग है रोमन अंक के, तो इसका मतलब इस बेसिक LI के अंदर फिर से एक ऑर्डर लिस्ट लगाया गया है। इस ऑर्डर लिस्ट को फिर से समझते हैं। यहाँ पे अगर हम इस बेसिक वाले LI को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखिए फिर से OL लगाया गया है, यहाँ पे टाइप I दिया गया है और इसके अंदर फिर से LI लगाया गया है। तो मेनली आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट आप कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अलग सेपरेट करना है तो यहाँ पे हमने एक HR लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक OL LI लगा दिया, शिफ्ट के साथ टैब दबा दिया तो ये ऑटोमेटिक फिर से बैक आ जाएगा। टैब दबाते हो आप तो आपका आगे की तरफ जाएगा, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में। अगर हमने यहाँ पे सेव करके फिर से इसको अगर हम रन करते हैं तो इसका मेनली हमारा OL के अंदर LI पर लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे टाइप आपको 1 देना है तो 1 देंगे तो इसका 1 2 3 आएगा, 1 2 3 करके आएगा। अगर हमने A दे दिया टाइप तो ये ABC आएगा। ये 3 लिस्ट लगाई है तो तीनों लिस्ट में ABC आएगा। रन करके देखते हैं तो देखिए हमारा ये ABC आ रहा है। अगर हम फर्दर किसी के अंदर
फिर से हमें नंबरिंग करना है, तो उस पर्टिकुलर एल के अंदर फिर से हम ओएल टैग इस्तेमाल करेंगे और उस ओएल के अंदर फिर से एल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा क्या है, नेस्टेड ओएल एल है, मीन्स टैग ओएल के अंदर अगेन ओएल, एक ओएल टैग के अंदर अगेन ओएल टैग। यहाँ पे हमने टाइप ए दिया था, वह ए बी सी आ रहा है। अगर टाइप हमने यहाँ पे 1 दे दिया होता तो ये हमारा 1 2 3 आता। तो ये जो है हमारा एक जगह पे हम देंगे, बाकी सारी लिस्ट में ऑटोमेटिक ले लेगा। आप ओएल में आपने मेंशन कर दिया तो ये लिस्ट में ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे ओएल के अलावा अगर हम, ये ओएल का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है नंबरिंग या अल्फाबेट्स कुछ भी दे सकते हैं। तो वो 1 2 3 का ऑर्डर हो सकता है, ए बी सी का हो सकता है, रोमन एन का ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हमारा न्यूमेरिकल हम ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक और होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको बोलते हैं यूएल। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंबल का यूज किया जाता है। इसमें ओएल की जगह पे यूएल आ जाएगा, बाकी आपका एल आई वाला सिस्टम वैसे ही रहेगा। इसमें टाइप चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइप एक डिस्क होता है, दूसरा स्क्वायर होता है, तीसरा सर्कल होता है। 3 ही टाइप होते हैं इसमें। जैसे नंबरिंग वाले में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, बट यहाँ पे आपको 3 ही टाइप फिक्स होते हैं। एक तो आपका डिस्क, दूसरा स्क्वायर, तीसरा सर्कल। तो आप टाइप में इन्हीं तीनों का कुछ भी यूज कर सकते हो। ये नंबर्स नहीं होंगे, ये सिंबल के तौर पे आएंगे। आप देखिए डिस्क का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये भरा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे सॉलिड रहेगा, ये स्क्वायर में आपका रेक्टेंगल टाइप का रहेगा, और ये सर्कल वाले में आपका बीच का पॉइंट ब्लैंक रहेगा। डिस्क वाले में फिल है और सर्कल वाले में फिल नहीं है। तो ये हमारा टाइप डिस्क है, ये टाइप स्क्वायर है, ये टाइप सर्कल है। आपका नंबरिंग 1 2 3 ABC रोमन अंक के जगह पे सिंबल का यूज किया गया है बस। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे ये हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नंबरिंग कौन सा देना है। ठीक है, देखिए अगर हमें इन सब का इंडिविजुअल कलर लगाना है, किसी पर्टिकुलर एल का या यूएल का, तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग दिया जाता है, जैसे टाइटल टैग होता है ना, वैसे HTML आपको एक एडिशनल टैग देता है, जिसको हम लोग स्टाइल टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल टैग। ये स्टाइल टैग जो आपको क्यों दिया गया है, ये स्टाइल टैग आपको दिया जाता है कि आप HTML के अंदर CSS का कोड लिख सके। HTML के अंदर CSS का कोड लिख सके। आगे हम लोग डिटेल में CSS के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट अभी अगर आपको थोड़े टाइम के लिए लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर OL का या LI का हमें कुछ कलर देना चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर इंडिविजुअली ऐसे आपने LI लिखा, जो जिस टैग का हमें कलर चेंज करना है वो टैग हम लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, देन क्लोज करेंगे। कलर अगर हमें फॉन्ट कलर देना है तो यहाँ पे हम COLO और कलर लिखेंगे। कलर में हमें कलर का नेम रहेगा, ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्लू देना है या फिर इसकी वैल्यू जो भी हमें देना है हम यहाँ से पास करेंगे। इसको हम सेव करके अगर हम इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी LI है उसका कलर क्या दिखेगा, ब्लू। तो यहाँ पे अगर हमें हेडिंग जैसे दिया गया है, हेडिंग का अगर हमें कलर देना है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर H1 हेडिंग है, H2 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो H1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1, अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके से हम देंगे कलर, और कलर के बाद हम यहाँ पे कलर का
नेम देंगे। तो आप जो भी कलर का नेम देना है वो आप दे सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगता है तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर का नेम देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको सेव करके आप रन कराएंगे तो ये H1 का बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में होगा और ये आपका हॉट पिंक में आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें अगर आपको इंडिविजुअल मान लीजिए हमें इस बेसिक का केवल कलर चेंज करना है, हमें सबका तो सेम ब्लू है बट बेसिक वाले का कलर थोड़ा डिफरेंट देना है, तो हमें एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, इनका आईडी बताना पड़ता है। आप इसकी आईडी दोगे, आईडी में जैसे मान लो हमने इसका बेसिक नाम दे दिया, आईडी का नाम वैसे आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने सुटेबल नाम दिया है, एज अ मीनिंगफुल दिया है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हमने बेसिक दे दिया आईडी और इसको हमने यहाँ से कॉपी करके फिर से जैसे हमने H1 के लिए लिखा था, LI के लिए लिखा था, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लगाएंगे अगर आईडी है तो। जैसे हैश टैग होता है वैसे हम यहाँ पे हैश लगाएंगे आईडी के लिए और वो आईडी हम यहाँ पे लिखेंगे जो आईडी हमने यहाँ पे दिया है। अगर आपने B1 लिखा है तो आप यहाँ पे B1 लिखोगे, अगर आपने बेसिक वहां पे लिखा है आईडी तो बेसिक लिखोगे, बट हैश के साथ रहेगा और कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा फिर से क्लोज होगा। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दोगे, कलर दे दिया, कलर में हमने कौन सा कलर देना है वो हमने लाइट ब्लू, वहां पे ब्लू दिया है, मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए रेड दे दिया और लास्ट में सेमीकोलन किया और सेव कर दिया। तो अब ये केवल और केवल इस बेसिक का कलर रेड करेगा, बाकी LI का ब्लू ही कलर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, रेड में है, बाकी का क्या है, ब्लू में है। तो इंडिविजुअल किसी एक का करना है तो आपको आईडी देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कॉमन तरीके से देखना है तो आप टैग का नाम लिखिए, बाकी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइज बढ़ाना है तो साइज भी हम देखते हैं, साइज भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे फॉन्ट साइज होता है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे CSS में, बट अभी आपका मेजर कंसर्न कि UL और LI कैसे यूज करेंगे, OL और LI कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसको करके आप लोग देखोगे, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अलग तरीके से ये स्टाइल टैग आपको दिया जाता है, जैसे टाइटल टैग है वैसे स्टाइल टैग HTML का टैग है, ठीक है, क्लियर। इसमें एक चीज और है, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो स्टाइल हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे थे ना, इसमें यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल टैग लगा रहे थे, कभी कभी आपको अगर बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप उसी टैग के पैरेलल में, उसी टैग के पैरेलल में आप जैसे यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल विड्थ दे दिया, स्टाइल आपने विड्थ दे दिया, फॉन्ट साइज देना है तो स्टाइल के साथ आपने फॉन्ट साइज दे दिया। तो अब जो ये H1 की नॉर्मल साइज होती है उससे बढ़ा करके आपको ये दिखाएगा, अगर आप घटाओगे तो घटा के दिखाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट साइज को, अगर हम इसको रन करा के दिखाएं तो आप फॉन्ट साइज देखिए, ये आपका H1 है बट इतना छोटा आ रहा है, H1 लगाया है बट ये छोटा आ रहा है। अगर हम इसी की फॉन्ट साइज अगर हम यहाँ पे 40 पिक्सल कर देते हैं, यहाँ पे हम 100 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, इसको सेव करके अगर रन कराएंगे तब ये फॉन्ट साइज हमारा क्या होगा, देख रहे हैं कितना बड़ा आ रहा है, एक का 100 किया था, एक का 40 किया था। तो ये चीजें थोड़ा सा आपका फॉन्ट साइज बढ़ा देगा। तो आप नॉर्मल हेडिंग के अलावा भी आप स्टाइल का एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे IMG के साथ SRC एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है, वैसे सिमिलर सभी टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसा हम यहाँ पे
प्रॉपर्टी और वैल्यू को असाइन कर रहे थे, वैसे सिमिलर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू हम यहाँ पे असाइन इसमें भी कर सकते हैं। अगर दो प्रॉपर्टी है तो आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास फॉन्ट साइज के साथ साथ अगर हमें कलर भी देना है तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, देन उसके बाद हम कलर देंगे, देन हम यहाँ से वैल्यू देंगे इसकी। ठीक है, ठीक है। तो दोनों अगर हमें दो वैल्यू देना है तो उसमें हम सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करेंगे। क्लियर?